कि इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे एंड बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं, तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। इस हिसाब से हम देखें तो अगर हम सतर्कता रखेंगे तो ये इन्फेक्शन फैलने का, अपने आप को होने का और दूसरों को होने के हम उसको चांसेस को कम कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट हाँ, एक केस आया है तो हमको सतर्कता रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जिस हिसाब से गाइडलाइन दे उस हिसाब से उसको हमको अगर स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे तो फिर डरने की बात नहीं रहेगी। इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे एंड बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं, तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। इस हिसाब से हम देखें तो अगर हम सतर्कता रखेंगे तो ये इन्फेक्शन फैलने का, अपने आप को होने का और दूसरों को होने के हम उसको चांसेस को कम कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट हाँ, एक केस आया है तो हमको सतर्कता रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जिस हिसाब से गाइडलाइन दे उस हिसाब से उसको हमको अगर स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे तो फिर डरने की बात नहीं रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।